हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई एजुकेशन पॉइंट पे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनके परिप्रेक्ष्य में मैं आपके लिए कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ और बारी बारी से मैं सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करूँगा। अभी मैं जो आपको वीडियो में देने जा रहा हूँ, तो वह वीडियो इंटीग्रेशन की है। ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हमने आने वाले एग्ज़ाम टेट जो बिहार का है और यूपी टीजीटी के लिए इत्यादि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए मैंने शूट करा है। इसमें मैं जो बुक्स ले रहा हूँ वह कैलकुलस जो 2011-12 के करीब चलती थी यूपी बोर्ड में, उसके क्वेश्चंस हैं। बारी बारी से मैं सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल बेसिक से लेके लास्ट तक कराऊंगा, तो कृपया वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन शुरू से। जैसा कि इंटीग्रेशन का पहला फार्मूला है लिया है मैंने कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपन n+1 प्लस का c, मतलब घात जो होती है इसमें x की पावर n घात है और n में हम क्या करते हैं, घात में 1 जोड़ देते हैं और अपॉन में हम 1 जोड़ के ही घात में लिख देते हैं। तो x की पावर n dx था, इसका इंटीग्रेशन करना था, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का कांस्टेंट जोड़ देते हैं और इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी फंक्शन का घात वाली संख्या का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए करके दिखा देता हूँ एग्जाम्पल की तरीके से। x की पावर जैसे हमारे पास 6 है सपोज दैट, तो जिस इसका इंटीग्रेशन हमको करना है तो इंटीग्रेशन का हम साइन लगाएंगे और dx लिखेंगे और इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा x की पावर 6 में 1 जोड़ेंगे और अपॉन में 7+1 प्लस का c, ये हो जाएगा x की पावर 7/7 प्लस का c। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन हो जाता है। और भी हम क्वेश्चन दे सकते हैं इस एग्जाम्पल में। x की पावर 2/3 है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएं और dx लिखें, तो ये हो जाएगा x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2 + 3 + 1 और प्लस कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 5/3/5/3 प्लस का c। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 3/5 x की पावर 5/3 प्लस c। इस प्रकार इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा दूसरा जो फॉर्मूला है वह है इंटीग्रेशन 1/x dx। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन करते हैं वो हमारा log x आता है। 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x आएगा। जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो हमने देखा था हमारे पास log x होता था और इसका d/dx हम करते थे log x का, तो हमें 1/x मिलता था। उसी प्रकार से 1/x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें log x प्राप्त होगा प्लस कांस्टेंट। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और अगला जो फार्मूला है e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन करें या डिफरेंशिएशन करें तो सेम ही रहता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x रहता है। a की पावर x का इंटीग्रेशन जो है a की पावर x बटे log a बेस e प्लस कांस्टेंट। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x प्लस का c। देखिए जैसा कि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस का c है, तो हम cos x जो होता था cos x का हम डिफरेंशिएशन कर देते माइनस का sin x आता था। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होगा। ठीक, आगे चलते हैं sec² x dx। तो sec² x का इंटीग्रेशन करते हैं तो tan x प्लस का c आएगा, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन करते थे तो sec² x आता था। tan x का डिफरेंशिएशन आएगा sec² x, तो उस हिसाब से sec² x का इंटीग्रेशन आएगा आपका tan x प्लस का
सी। कॉसिक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी होता है, क्योंकि कॉट एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते थे तो माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स होता था। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारा कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स का माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी हो जाएगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता था कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता था कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस का सी। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा सेक एक्स प्लस का सी आएगा। कॉसिक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉसिक एक्स प्लस का सी आएगा। देखिए अगर हमारा जो है कॉसिक एक्स होता था, कॉसिक एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो माइनस का कॉसिक एक्स कॉट एक्स आता था। अब कॉसिक एक्स कॉट एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉसिक एक्स प्लस का सी आएगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो ये हमको मिलेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी बराबर माइनस का कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स। देखिए ये क्या है, जब डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो टेन इनवर्स एक्स होता था और इसका डी अपॉन डी एक्स हम करते थे, तो हमें मिलता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। और यहीं पर हम डी अपॉन डी एक्स अगर हम कॉट इनवर्स एक्स का करते थे तो हमको माइनस का मिलता था। तो हमने जैसा कि बताया कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो उस प्रकार से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, तो हमको टेन इनवर्स एक्स मिलेगा, ये प्लस में मिलेगा, ये प्लस में मिलेगा, और अगर हम इसी का इंटीग्रेशन कॉट में लिखते हैं तो ये माइनस का कॉट इनवर्स एक्स होता है, इसीलिए। ठीक है, आगे है इंटीग्रेशन करना है हमें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसका साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी होता है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स हमारे पास होता था, उसका हम डी अपॉन डी एक्स करते थे, तो हमको जो है ये मिलता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन मिलता था माइनस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी प्रकार से अगर हम इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो अगर हम प्लस में लिखना चाहते हैं तो साइन इनवर्स एक्स मिलेगा प्लस का सी, और अगर माइनस में लिखना चाहते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब 13वां जो सूत्र हमारा आया है वह आया है इंटीग्रेशन 1/x√x² माइनस 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस का सी, और अगर हम कॉसिक में लिखना चाहते हैं तो माइनस का लगा देंगे और कॉसिक इनवर्स एक्स लिख देंगे। ये उसी प्रकार से जो अभी हमने समझाया था। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे फार्मूले शुरुआत में हमने समझाए हैं, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक बार फिर मैं दोबारा देता हूँ। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर एन प्लस 1/n प्लस 1 प्लस का सी। 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग मॉड एक्स प्लस का सी आएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, और ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स अपन लॉग ए बेस ई प्लस का सी होगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी आएगा, कॉस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस का सी आएगा, और कॉसिक स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी आता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो है साइन एक्स प्लस का सी आएगा, और सेक एक्स प्लस टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी होता है। कॉसिक एक्स कॉट एक्स का माइनस का कॉसिक एक्स प्लस का सी होगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी बराबर माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस का सी। ये अगर प्लस में लिखेंगे तो टेन और माइनस में लिखेंगे तो कॉट। उसी प्रकार से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी माइनस का कॉट कॉस इनवर्स एक्स प्लस का सी होगा। 1/x√x² माइनस 1 dx बराबर क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस का सी और माइनस का कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस का सी। आगे हम कुछ क्वेश्चन जो है ले रहे हैं, एग्जाम्पल है यूपी बोर्ड की बुक के, जो पुरानी बुक थी
उसके एग्जाम्पल हैं। जैसे कि अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो मैं एक बात बता देता हूँ, 1 क्या है, कांस्टेंट है। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो 1 dx करना है हमको। तो 1 dx का मतलब है, देखिएगा जैसे 1 क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 को x की पावर 0 लिख लीजिए और dx, तो x की पावर 0 dx, क्योंकि 1 x की पावर 0 इसलिए लिख लिया क्योंकि किसी संख्या की पावर क्या होता है, 0 1 होता है, और x के सापेक्ष लिख रहे हैं तो x की पावर 0 लिखना पड़ेगा। उसके बाद में x की पावर में अगर 0 में हम 1 जोड़ देंगे और नीचे हम 1 ही लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा x/1 प्लस का c, प्लस का c यहाँ लगा दीजिए, तो हो जाएगा x प्लस का c। मतलब 1 का जो इंटीग्रेशन आता है वह कितना आएगा, x प्लस c। उसी प्रकार आप देख रहे हैं कि x की पावर 5 का इंटीग्रेशन हमको करना है, तो x की पावर 6 प्लस c/6 आएगा। ये x की पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 6/6 प्लस का c। x की पावर -10 dx है, तो x की पावर -10 है तो -10 में हम 1 जोड़ देंगे और अपॉन में हम -10 प्लस 1 लिखेंगे, तो x की पावर -9 अपॉन -9 प्लस का c आएगा। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, -1/9 x की पावर -9 प्लस का c। x की पावर 2/3 dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम 2/3 जो घात है उसमें हम 1 जोड़ देंगे और अपॉन में हम जोड़ के लिख देंगे, तो 3 अगर एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, और इसका एलसीएम 1 ले लेंगे, मतलब हर एक मान लेंगे, और 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 5/3 हो जाएगा प्लस का c। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। x की पावर अगर यहाँ पर रूट है, देखिएगा इंटीग्रेशन रूट x की पावर माइनस का 10, तो पहले रूट हटा लीजिए, रूट हटाएंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, और x की पावर माइनस का 10/2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, तो x की पावर -10/2 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 10 अपॉन 2 प्लस का 1 आएगा, तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका x की पावर -8 अपॉन -8 प्लस का 2, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा -2/8 x की पावर -8 प्लस का c। तो आप करके देखिएगा, रिवीजन करिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आगे ये एक्सरसाइज है, यूपी बोर्ड की जो बुक होती है उसी की एक्सरसाइज मैंने ली है एग्जाम्पल के बाद में, जस्ट वही क्वेश्चन है हमारे रखे हुए सारे के सारे। तो जो लोग टीजीटी यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैंने देखा है कि सारे क्वेश्चन जो आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यूपी बोर्ड की बुक के आते हैं। तो आप लोग इनका रिवीजन करिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। हमारी वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं एक्सरसाइज जो है 8 की तरफ। तो 8 में जो एक्सरसाइज दे रखी है तो उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए करा रहा हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है पहले का, ये x dx है, तो x dx, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है दोस्तों, तो 1 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा, और नीचे भी आपका कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए बेसिक से करा रहा हूँ मैं आपके लिए, x की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1 प्लस 1, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और अपॉन में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और प्लस का c, तो x की पावर 2/2 प्लस का c आ जाएगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 5/5 आएगा, प्लस का c हो जाएगा। x की पावर a, x की पावर जब हम a लेंगे तो x की पावर a का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस का c हो जाएगा। x की पावर, अब यहाँ पर देखिए t है तो t की पावर 3 है, तो t की पावर 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और अपॉन में भी 4 आ जाएगा, तो t की पावर 4/4 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आगे देखिए दूसरे का पहला क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन करना है x की पावर -7 dx, इंटीग्रेशन है x की पावर -7 dx, तो यहाँ x की पावर -7 प्लस 1, x की पावर -7 प्लस 1 अपॉन माइनस का 6 आएगा, क्योंकि -7 प्लस का 1 6 हो जाएगा माइनस का, तो नीचे माइनस का आ जाएगा प्लस का c, तो x की पावर -6 अपॉन -6 प्लस का c आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरे का b, x की पावर माइनस का 1/2, x की पावर माइनस का 1/2, तो इसका हमको करना है इंटीग्रेशन,
तो यहाँ पर माइनस 1/2 है, इसमें 1 जुड़ जाएगा और अपॉन में जो है जोड़ के 1/2 आ रहा है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2x की पावर 1/2 प्लस का c हो जाएगा। x की पावर माइनस 3/2 dx है, तो x की पावर माइनस का 3/2 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 3/2 प्लस का 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन ये हो जाता है। x z है यहाँ पर, तो z है तो यहाँ dz होगा, तो z की पावर माइनस का 1/3 dz इसका करेंगे, तो माइनस का 1/3 में 1 जोड़ देंगे और अपॉन में -3 प्लस का बनाएगा, तो ये z की पावर 2/3 हो जाएगा, तो 2 जो है 3 जो है सॉरी ऊपर चला जाएगा, 3/2 z की पावर 2/3 प्लस का c हमको मिल जाएगा। आगे दे रखा है dx, किसका करना है इंटीग्रेशन, dx अपॉन एक्स स्क्वायर है, यानी 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसको पहले ऊपर ले जाइए, तो x की पावर माइनस का हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस का 2 हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 जोड़ देंगे और अपॉन में माइनस का बनाएगा प्लस का c हो जाएगा, तो -x की पावर -1 प्लस का c। इसी प्रकार से dt अपॉन टी, देखिएगा ये आ गया, हमने जैसा कि आपको बताया था 1/x अगर कहीं dx दे रखा है तो उसका log x हो जाता है, प्लस का c आता है। उसी प्रकार से 1/t dt अगर दे रखा है तो उसका log t हो जाएगा कि नहीं, ओके है। देखिए तो यहाँ पर हमने वही लिखा है कि इंटीग्रेशन dt अपॉन टी है, तो यहाँ log t प्लस का c हो जाएगा। आगे दे रखा है इंटीग्रेशन, चौथा जो क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर x यानी a की पावर x आ गया, ये 2 की पावर x है तो a की पावर x माना जाएगा इसको, और a की जगह हमारा 2 है, तो हमने इसमें जो फार्मूला बताया था अभी, ठीक है, फार्मूला हमने ये बताया था, आप देखिएगा, अगर a की पावर x इंटीग्रेशन a की पावर x है और उसका dx करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा a की पावर x log a बेस e, तो यही वाला फार्मूला हमें यहाँ पर रिपीट करना है। देखिएगा 2 की पावर x का इंटीग्रेशन हमको करना है, तो क्या होगा, 2 की पावर x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन लॉग 2 बेस ई, क्योंकि a बेस ई होता था तो a की जगह यहाँ 2 है तो 2 बेस ई हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, देखिए जरा, थ्री की पावर एक्स डी एक्स है, तो 3 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 3 की पावर एक्स लॉग 3 बेस ई प्लस का सी होगा। b की पावर एक्स, तो यहाँ पर a की जगह जो है b है, तो b की पावर एक्स लॉग b बेस ई हो जाएगा और प्लस का सी लग जाएगा। ई इंटीग्रेशन अगला वाला है b की पावर एक्स प्लस का a dx है, तो यहाँ पर b की पावर एक्स प्लस का a हो जाएगा और अपॉन लॉग b बेस ई हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। dx अपॉन अंडर रूट एक्स है, रूट एक्स को पहले ऊपर लेके जाइए और x की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये रूट एक्स हटाएंगे ऊपर से, तो x की पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे और अपॉन माइनस का 1/2 प्लस का 1 होगा, तो x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। तो इस प्रकार 2 ऊपर जाएगा, 2 गुणा x की पावर 1/2 प्लस का c और 2 रूट एक्स प्लस का c मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स, तो पहले रूट एक्स को हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 1/2 लिख लेंगे और ये लिख लेंगे आप डी एक्स अपॉन एक्स, और एक्स की पावर 1/2, आधार समान होता है तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, एक्स की पावर 3/2 हो जाएगी, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3/2 एक्स की पावर माइनस 3/2 ऊपर जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा तो प्लस का 1 जुड़ेगा इसमें और अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पर जब प्लस का 1 जोड़ेंगे माइनस वाले में तो माइनस का 1/2 अपॉन माइनस का 1/2 मिलेगा, और 2 ऊपर जाएगा माइनस का 2 एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा, देखिए इंटीग्रेशन करना है हमको डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसका हमने बताया था अभी, अगर इंटीग्रेशन हमको करना होता है अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो ये आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। उसी प्रकार से डी टी अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर है तो साइन इनवर्स टी हो जाएगा, क्योंकि टी है तो टी हो जाएगा, इस फार्मूले से हमारा। ये दे रखा है डी जेड अपॉन जेड रूट जेड स्क्वायर माइनस का 1, डी जेड अपॉन जेड रूट जेड स्क्वायर माइनस का 1, तो यहाँ से हो जाएगा सेक इनवर्स जेड प्लस का सी, सेक इनवर्स जेड प्लस का सी, डी वाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, ये टेन इनवर्स बाई हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने जो है फार्मूला पढ़ा था 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता था, तो ये हो जाता था टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी। तो उस हिसाब से जो है ये डी वाई ओवर 1 प्लस का वाई स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स वाई प्लस का सी हो जाएगा। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है, और सेक स्क्वायर टी का आपका टेन टी प्लस का सी हो जाएगा। कॉसिक स्क्वायर जो जेड है डी जेड, तो कॉसिक स्क्वायर जेड का आपका माइनस का कॉट जेड प्लस का सी होगा। और अंडर रूट, ये देखिएगा अंडर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम साइन इनवर्स उस वाले फार्मूले से साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स आएगा, साइन स्क्वायर एक्स से अगर हम बाहर निकालेंगे रूट से साइन एक्स बचेगा, साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी हो जाएगा। अगला जो फार्मूला है इंटीग्रेशन 1 प्लस का कॉट स्क्वायर जेड डी जेड है, तो कॉट स्क्वायर जेड 1 प्लस कॉट स्क्वायर को आप क्या लिख लेंगे, कॉसिक स्क्वायर एक्स लिख लेंगे, कॉसिक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस का कॉट एक्स होता है। ठीक है, समझ आ रहा है सबको। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स सर्वसम का होती है बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर एक्स, वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो है कॉसिक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है कि कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता था माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स, तो कॉसिक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डी एक्स अपॉन कॉसिक एक्स, तो कॉसिक एक्स को ऊपर ले जाइए पहले, ठीक है, कॉसिक एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है, और साइन एक्स का ये डायरेक्ट लिखा है, साइन एक्स का जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ दे रखा है डी एक्स हमको करना है, डी एक्स है आपका कॉस एक्स कॉट एक्स, तो कॉस एक्स कॉट एक्स है, इसको ऊपर लेके जाएं पहले, तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये मिलेगा आपका, क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन में सेक एक्स और टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये दे रखा है डी एक्स अपॉन 5 की पावर माइनस का एक्स है, तो 5 की पावर माइनस एक्स को ऊपर लेके जाएं तो 5 की पावर पहले एक्स आ जाएगा, ठीक है, और 5 की पावर एक्स यानी ए की पावर एक्स हो जाएगा, ये ए की पावर एक्स हो जाएगा, 5 की पावर एक्स का अगर हम करेंगे तो क्या होगा, ए की पावर एक्स वाला फार्मूला लगेगा, ए की पावर एक्स में क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई आता है, तो वहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर एक्स लॉग 5 बेस ई। डी एक्स है यहाँ, तो डी एक्स जब है यहाँ तो डी एक्स अपॉन क्या है, सेक एक्स है, डी एक्स अपॉन कितना है, सेक एक्स है, तो सेक एक्स को ऊपर लेके जाए तो कॉस एक्स मिलेगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आएगा आपका साइन एक्स प्लस का सी। उसके बाद में प्रूफ करना है हमको इंटीग्रेशन 1 डी एक्स का एक्स वैन एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका dx करना है, तो 1 dx कितना आता है, x प्लस का सी, अभी हमने पहला ही क्वेश्चन कराया था 1 dx का इंटीग्रेशन x प्लस का सी होता है, और x बराबर जब 0 रखेंगे इसमें, ठीक है, x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, जब x बराबर 0 रख रहे हैं हम, ठीक, देखो क्या है वैन x बराबर 0, ठीक, तो x प्लस सी बराबर कितना होगा, 0 होगा, और x बराबर 0 रखेंगे तो c की वैल्यू 0 आएगी, c की वैल्यू 0 आएगी, जब c की वैल्यू 0 आएगी, ठीक, तो c की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो सिर्फ हमको x मिलेगा। आगे दे रखा है कि 15x की पावर 4 का x के सापेक्ष समाकलन करना है, x के सापेक्ष करना है तो सिंपल सी बात है भाई, 15 है और x की पावर 4 का करना है, तो हम 4 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 15 तो हमारा बाहर ही रहेगा, और जो है 4 में हम 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और अपॉन में 5 आ जाएगा प्लस का सी, ठीक है, 5 3 15, तो 3x की पावर 5 प्लस का सी आ जाएगा। एग्जाम्पल है हमारा अगला कि 7 dx अपॉन एक्स,
ठीक है। तो 7 तो हमारा कांस्टेंट है, वो तो हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के। और x जो लिखा है नीचे, तो यहाँ पर हमने बताया था कि 1/x अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन log x होगा। तो उस हिसाब से क्या होगा, 7 तो बाहर आ जाएगा और 1/x dx हो जाएगा, उसका log x हो जाएगा प्लस का c। 6 sin x है तो 6 को आप बाहर लीजिए और sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x मिलेगा। ठीक, sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का cos x मिलेगा। ठीक, आगे इंटीग्रेशन दे रखा है हमारा 3e⁻x dx का, तो 3 को बाहर लीजिए, e⁻x का e⁻x होता है और ये आ जाएगा 3e⁻x प्लस का c हो जाएगा। इंटीग्रेशन करना है हमें, इंटीग्रेशन x⁻6 प्लस का 1/x माइनस e⁻x प्लस का 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन आपको करना है तो x⁻6 का इंटीग्रेशन जो है x⁻7 होगा और अपॉन में 7 आ जाएगा। यहाँ पर जो 1/x है, बारी बारी सबका इंटीग्रेशन करना है हमको। तो 1/x है तो 1/x का log x हो जाएगा, e⁻x का e⁻x ही रहेगा और 1 का कितना हो जाएगा x। आप 1 का इंटीग्रेशन को रट लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x ही रहता है। ठीक, 1 का इंटीग्रेशन आपको x ही लिखना है, प्लस का कितना हो जाएगा c हो जाएगा। उसके बाद में एग्जाम्पल में अगला एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन 1/sin² x प्लस cos² x dx है। तो यहाँ पर जो 1 दे रखा है, 1 में एक सरसम का जो हम पढ़ते हैं sin² x प्लस cos² x बराबर 1 होता है, तो वहाँ पर हम 1 की जगह sin² x प्लस cos² x लिखेंगे और अपॉन sin² x cos² x होगा। sin² x के नीचे हम पूरा फंक्शन तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो साइन से साइन कैंसिल होगा, 1/cos मिलेगा, वो ऊपर जाके sec² x हो जाएगा। cos² x से cos² x कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में और वो ऊपर जाएगा तो cos² x हो जाएगा। sec² x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, tan x होता है और cos² x का इंटीग्रेशन हमारा माइनस का cot x होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये प्लस का c लगा के हम आंसर दे देते हैं। और अगला सवाल है एग्जाम्पल 3e⁻x माइनस का 1/5x प्लस का sec x tan x प्लस का dx। 3 को बाहर लीजिएगा, e⁻x का e⁻x लिखेंगे और 1/5 को हम बाहर लिख लेंगे और 1/x का log x हो जाएगा। sec x tan x का आपको sec x लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा। a⁻x आपको दे रखा है a⁻x, तो a⁻x प्लस का bx प्लस का c है। ठीक है, a⁻x प्लस का bx प्लस का c है, तो ax² प्लस bx प्लस का c है, तो a तो हम बाहर लिख लेंगे और x² का x⁻3/3 होगा प्लस bx² अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि x में जो है घात 1 है तो 1 जुड़ जाएगा, तो bx² अपॉन 2 हो जाएगा प्लस का c का cx, क्योंकि c का करेंगे तो c तो हमारा कांस्टेंट है, c का अगर इंटीग्रेशन करना है, c dx करना है हमको, तो c तो कांस्टेंट है, तो 1 dx करेंगे। ठीक है, तो c और 1 का क्या हो जाएगा x, तो cx हो जाएगा यहाँ। और एक जो कांस्टेंट हमको लगाना है, देखिए c सब में लगा देते, लेकिन c इसमें आ गया, इसलिए हमने एक और कांस्टेंट अदर d जोड़ दिया। ठीक है, आपको लगता होगा कि सब में सी जोड़ रहे हैं तो यहाँ सी क्यों नहीं जोड़ा, या तो आप यहाँ स्मॉल सी है तो कैपिटल सी जोड़ दीजिए, C1 जोड़ दीजिए, C2 जोड़ दीजिए, डी जोड़ दीजिए, D1 जोड़ दीजिए, कांस्टेंट तो कांस्टेंट कुछ भी जोड़ दीजिए। ओके, x माइनस 1/x का स्क्वायर करना है सबसे पहले इसके इंटीग्रेशन करने के लिए। ओपन कीजिए, x² आएगा, 1/x का 1/x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x कैंसिल होगा तो माइनस का 2 मिलेगा। उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻2 है तो x⁻2 को x⁻3/3 होगा, 1/x स्क्वायर है, ऊपर ले जाइए इसको, -2 आएगा, x⁻ क्या आएगा -2, -2 में हम 1 जोड़ेंगे तो x⁻ माइनस का 1 ही तो मिलेगा और अपॉन माइनस का 1। ठीक है, और 2 कांस्टेंट है, 2 dx करना है, तो 2 dx का करना है 2 को बाहर, तो 2 को बाहर आएगा तो 1 dx बचेगा, 1 का x हो जाएगा तो 2x हो जाएगा प्लस का c, x⁻3 हो जाएगा और ये यहाँ से हम माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1/, यहाँ से x लिख लेंगे, माइनस का 2x लिख लेंगे, प्लस का कांस्टेंट c हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है सारे एग्जाम्पल मैं इस अगली एक्सरसाइज के लिए करा देता हूँ, फिर अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में डाल दूंगा। 5x माइनस का 4⁻3 है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है, ठीक, तो इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप वो जैसे x�5 माइनस का 4 है, इसका इंटीग्रेशन आप ऐसे करना चाहते तो आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए 5x माइनस 4 को आपको t मानना पड़ेगा। 5x माइनस 4 को क्या मानेंगे, t। 5x माइनस 4 इक्वल टू टी मानिएगा इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते,
बस एक तरीका है इसको, या तो a माइनस बी का होल क्यूब लगा के इसको ओपन कीजिएगा, फिर इसका बारी बारी से कीजिएगा। लेकिन उससे अच्छा है कि आप ऐसा करिएगा, इस इंटीग्रेशन में 5x माइनस 4 को आप क्या करेंगे, टी मान लेंगे। 5x माइनस 4 को टी मानेंगे, तो जब यहाँ से 5x माइनस 4 को टी मानेंगे तो 5dx आएगा। 5 तो 5 रहेगा, x का dx का, यहाँ इंटीग्रेशन होता है पार्शियली इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं पार्शियली इंटीग्रेशन। तो 5dx 4 का 0 हो जाएगा, t का dt हो जाएगा। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे, dx बराबर आ जाएगा dt अपॉन 5। dx बराबर क्या आएगा, 5dx बराबर dt है, तो dx बराबर dt अपॉन 5। तो यहाँ से dx की जगह लगाएंगे dt अपॉन 5, तो ये 5 हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ, और 5x माइनस 4 को आपने क्या माना है, t माना, तो t की पावर 3 dt हो जाएगा। ठीक है, तो t की पावर 3 dt हो जाएगा, तो 1/5 को बाहर t की पावर 3 का करेंगे तो t की पावर 4/4 हो जाएगा, और प्लस का आएगा यहाँ c, प्लस का आएगा c, तो इक्वल टू हो जाएगा 1 अब 4 5 20 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन तो हो चुका, बस t का मान जो हमने पहले पुट करा था वो लगा दीजिए। तो यहाँ पर t है, तो t की जगह आपका आ जाएगा 5x माइनस का 4, 5x माइनस 4 की पावर 4 प्लस का c, इस प्रकार इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगला करेंगे, साइन स्क्वायर XY2 का x के सापेक्ष समाकलन करें। तो इसका हमको जो है इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है, तो x की साइन स्क्वायर x/2 इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो स्क्वायर वाले फंक्शन का जब भी करते हैं तो सबसे पहले हमको एक काम करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर XY2 है यहाँ, तो साइन स्क्वायर XY2 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक हाफ एंगल फार्मूले आपने पढ़े होंगे, जैसे कि cos 2x का जो फार्मूला होता है, तो cos 2x का फार्मूला होता था 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, वो होता था। ठीक, और cos 2x का दूसरा फार्मूला ये भी होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। अगर ये फार्मूले तुम्हें याद है तब ठीक है, नहीं है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एक अलग वीडियो आपके लिए फार्मूलों की बना के डाल दूंगा, हाफ एंगल फार्मूलों की। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो cos 2x बराबर क्या है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना दोस्तों। cos 2x बराबर क्या है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ से आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ, क्योंकि आपको साइन की वैल्यू यहाँ से सबसे पहले, इसका इंटीग्रेशन आप ऐसे कर नहीं पाएंगे, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो आपने यहाँ पर cos 2x का फार्मूला लगाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर 2x वाला फार्मूला है, तो यहाँ पर XY2 तो नहीं आ रहा है, यहाँ x आ रहा है, चाहिए आपको XY2 की वैल्यू। तो आप यहाँ पर एंगल को अगर आधा करेंगे, अगर 2x की x करेंगे, जब एंगल 2x था तो ये x था, जब x होगा तो XY2 होगा, जैसे कि cos x वाला फार्मूला देखिए, ये इसके बेसिक पे फार्मूला है, इसके बेस पे cos 2x था, तो 2 को हमने क्या हटा के x करा है, तो cos x बराबर क्या होगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर XY2। देखिए, जब यहाँ पर हमारा 2x था तो हमारा x था, जब यहाँ x रह जाएगा तो यहाँ XY2 आ जाएगा, ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगाइए। उसके बाद में इसको इधर लेके आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, और 2 यहाँ पर लगा होगा, 2 को नीचे भेजिएगा तो 1 माइनस का cos x/2। ये जो वैल्यू है इसकी यहाँ पर पुट होगी, इसकी जगह ये वैल्यू पुट होगी, तब जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x dx। उसके बाद में 1/2, ये जो 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और cos x का हो जाएगा आपका sin x प्लस का c, तो 1/2 x माइनस का 1/2 sin x प्लस का c हो जाएगा। cos की पावर 4 x माइनस का sin की पावर 4 dx है, तो इसको आप ब्रेक कीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x का फार्मूला होता है, यहाँ लग जाएगा cos 2x का फार्मूला। cos 2x में हम क्या करेंगे कि 2x को सबसे पहले आपको t मानना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 2x को आपको क्या करना पड़ेगा, 2x को t मानेंगे, तो 2dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, और dx बराबर आ जाएगा dt/2। तो dx की जगह dt/2 आएगा, तो यहाँ से जो है 1/2 इसमें आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x की जगह t हो जाएगा, और प्लस यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा 1/2 cos t का sin t
प्लस का सी, और टी की वैल्यू लगाएंगे तो वही हो जाएगा 1/2 साइन 2x का कितना हो जाएगा, टी की जगह 2x लगाएंगे तो हो जाएगा 1/2 साइन 2x प्लस का सी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और बाकी जो है अगली वीडियो में आपके जो जितने भी एग्जाम्पल होंगे इस एक्सरसाइज के बेस पर मैं पहले एग्जाम्पल, उसके बाद में आपके लिए पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।